हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.28 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट मैं करने जा रही हूँ, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमें n की वैल्यू दी गई है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। सो अगर हमें n की वैल्यूज दी गई है तो हम यहाँ से l और m की वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। n इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाती है? इसका फॉर्मूला है 0 to n-1। याद रखिएगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर 0 to n की जगह हम 3 रख दें, 3-1, तो ये हो जाएगा 0 to 2। तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? 0 से लेकर 2 तक, यानी कि 0, 1 और 2। ना ये बात ध्यान में रखिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 0 बिलोंग्स टू s। अगर 0 आया है इसका मतलब s सब शेल है, 1 आया है तो p है, और 2 आया है तो d, और इसी तरह कैरी ऑन करते जाते हैं, 3 for f, 4 for g, लाइक दैट। तो यहाँ से हमें l की पॉसिबल वैल्यूज निकल गई है, यानी कि s, p और d 3 है। अब यहाँ से m की वैल्यूज निकालेंगे। अब देख लीजिए, m l का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है -l to +l, यानी कि अगर m 0 रखा जाए तो -0 to +0। सो 0 0 -0 to 0, यानी कि ऑल आर जीरोस। सो m0 का वैल्यू होता है 0, यानी कि यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, और ये कौन सा हो सकता है? एक ही ऑर्बिटल है तो वो होता है s, और इसकी वैल्यू होती है 0। अब m इज इक्वल टू 1 कर लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूले के हिसाब से -1 to +1, -1 फिर 0 और +1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 ऑर्बिटल्स दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स से ड्रॉ करके देखते हैं। 1 2 3 ड्रॉ कर लेंगे। पहले ऑर्बिटल की वैल्यू है -1, दूसरे की 0, इसकी +1। तो ये कौन सा हो गया हमारा? 3 ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं? p में होते हैं, तो ये हमारा p हो गया। नेक्स्ट आते हैं m इज इक्वल टू 2 के लिए। m इज इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला आ जाएगा -2 2 +2, यानी कि -2 -1 0 +1 एंड +2। इसको एक्सपेंड कर दिया। अब यहाँ पर 1 2 3 5 ऑर्बिटल दिखा रहा है। 5 ऑर्बिटल कहाँ होते हैं? d में। यहाँ से भी हम देख रहे हैं, जहाँ पर 2 है वहाँ पर d लग रहा है, और यहाँ से भी हमने चेक कर लिया। ये हमारा d बन जाएगा, d ऑर्बिटल। इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमारा d ऑर्बिटल है। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर गिवन है वैल्यू 3d। इसको देखने से सबसे पहले पता चल रहा है n की वैल्यू क्या है? 3, और दूसरी चीज़ दी गई है यहाँ d। फॉर d, अगर d दिया हुआ है इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 2, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर से बता दूं, अगर s है तो l की वैल्यू हो जाती है 0, अगर p है तो l की वैल्यू हो जाती है 1, अगर d है तो l की वैल्यू हो जाती है 2, अगर f है तो वैल्यू हो जाती है 3, और इसी तरह सो ऑन आगे बढ़ता जाता है। तो d अगर दिया हुआ है इसका मतलब l की वैल्यू हो गई 2, ये हम मान के चलेंगे। अब यहाँ से हमको l की वैल्यू निकल चुकी है और ml निकालना है। ठीक है, एक और तरीका है इसको निकालने का, n से भी जाके निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में किया था। अगर n इज इक्वल टू है 3, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 to
एल एन माइनस वन, तो हो जाएगा 0 to 3 माइनस 1 यानी कि 0 to 2 यानी कि 0 1 and 2। तो 0 मीन्स S P and D। यहाँ से भी आ जाता है, D है तो 2 आ गया। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, D की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई। अब निकालना है M की वैल्यू। तो M की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर L की वैल्यू 2 गई है, तो M2 इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो हम यहाँ रखते हैं -2 2 प्लस 2 -2 -1 0 +1 +2, इसको ड्रॉ कर लें। पांच ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि 5 वैल्यूज आई हैं, -2 -1 0 +1 +2। तो 5 ऑर्बिटल हैं। ये है हमारा D ऑर्बिटल जिसमें कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और वैल्यू है इसकी, शेल की नंबर है 3। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए 1p 2p 2s 2p एंड 3f। तो 1p से शुरू करते हैं। 1p यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो रही है 1 और p दिया गया है, इसका मतलब l की वैल्यू क्या हो गई है 1। For p l वैल्यू इज 1, यानी कि l की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, अब यहां से ये तो एक अलग बात हो गई, p की वैल्यू दी गई है तो l की वैल्यू। अब यहां से l की वैल्यू निकालना जरा, यहाँ पर हो जाएगी 0 to n-1 यानी कि 0 to 1-1 यानी कि 0 to 0। अब 0 to 0 मीन्स 0 और 0 बिलोंग्स करता है s को, यानी कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, यानी कि एक ही ऑर्बिटल होगा जो कि s ऑर्बिटल होगा। तो यानी कि 1p अगर दिया गया है तो ये रॉन्ग है, 1p एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं। 2s के लिए n की वैल्यू हो गई 2, अब यहाँ से l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 2-1 यानी कि 0 to 1, तो 0 and 1 यानी कि s and p। तो यानी कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो s ऑर्बिटल होगा, यानी कि 2s बन सकता है और p भी दिया जा रहा है। इसका मतलब अगर n इज इक्वल टू 2 है तो 2p भी हो सकता है। इसका मतलब 2s और 2p पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से 2s निकाला तो हमारा 2p भी क्लियर हो गया। अब आते हैं थीटा, एक बच्चा है 3f, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 3-1 यानी कि 0 to 2 0 1 2 s p d। देखिए n इज इक्वल टू 3 है तो d पर ही आके रुक गया है, f नहीं मिला हमें। इसका मतलब 3f एग्जिस्ट नहीं करता, 3 के साथ खाली d तक एग्जिस्ट होता है। 3s बनेगा, 3p बनेगा और 3d बनेगा, 3f नॉट पॉसिबल। तो हम कह सकते हैं क्या क्या पॉसिबल है, 2s एंड 2p एंड नॉट पॉसिबल क्या है, नॉट पॉसिबल है 1p एंड 3f। सो फ्रेंड, इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, रिपीट करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, आसान लगेगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक यू।